क्या महाकुंभ में मुसलमानों की होगी घर वापसी? क्या महाकुंभ मेले में बड़े स्तर पर चलाया जाएगा धर्मांतरण अभियान? इस तरह की बातें इस समय महाकुंभ को लेकर की जा रही है। देखिए, आपने हिंदुओं की ओर से कभी भी इस तरह के अभियान के बारे में सुना नहीं होगा और हिंदुओं की ऐसी कोई मंशा होती भी नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस तरह के सवाल उठाए हैं और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। ये पूरा मामला क्या है समझाएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ मेले को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। देश भर से लाखों की संख्या में भक्तजन और श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी खास मेहमान महाकुंभ में शिरकत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महाकुंभ को लेकर लगातार झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे कि माहौल बिगाड़ा जा सके। कुछ ऐसा ही काम किया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने प्रयागराज महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने हिंदू धर्म गुरुओं और संतों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ मेले में साधु संत बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाने का प्लान कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने दावा किया कि इस प्रोग्राम में सैकड़ों मुसलमानों का मजहब तब्दील किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई कि एक तरफ धर्मांतरण कानून है और दूसरी तरफ महाकुंभ में मुसलमानों के मजहब तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मांग की कि फौरी तौर पर इस धर्म परिवर्तन करने वाले कानून पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कट्टरपंथियों को मौका मिलेगा, जिससे कि देश का सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। मौलाना शहाबुद्दीन राजवी की इन बयानों पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कहा वो भी आप सुनिए। सनातन के विरोधियों को ये समझ लेना चाहिए कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए, और जितने भी ये सनातन विरोधी सो कॉल्ड सेक्युलर नेता हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए कि भारत भावनाओं का देश है। भारत कृषि प्रधान के साथ साथ ऋषि प्रधान देश है। भारत में सनातन का विरोध नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पे हुई है। इसलिए भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन सभी धर्म समान नहीं है, क्योंकि बाकी धर्मों की जो उत्पत्ति है वो भारत में नहीं हुई है। इसलिए सनातन और भारत को अलग करके देखना नहीं चाहिए। सभी विपक्षी नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो मुख्य धारा में लौटे, भारत माता की जय बोलना शुरू करें, वंदे मातरम गाना शुरू करें, भारत के अमर शहीदों को नमन करना शुरू करें, भारत की सेनाओं का सम्मान करना शुरू करें। वरना जिस तरह से बाबर और तैमूरलंग मिट गए, उस तरह ये सो कॉल्ड सेकुलर नेता भी मिट जाएंगे। बात सही है। कुछ लोगों की ऐसी गलतफहमी है कि अगर वो सनातन विरोधी बातें करेंगे, हिंदुओं को लेकर बदनाम करने वाली बातें करेंगे, तो इससे उनके समुदाय के लोगों में उनकी छवि और बेहतर होगी, उनको और पसंद किया जाएगा। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन के जो आरोप लगाए हैं उनको उसका कोई आधार नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि हमें ये खबरें मिली है, ऐसा होना वैसा होना, ऐसा करने से आप सिर्फ माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के बातें करके आप खबरों में आ जाएंगे, तो ये आपकी छोटी सोच से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके आरोप एकदम बेबुनियाद हैं। हिंदू धर्म कभी भी धर्मांतरण की बात नहीं करता है, सिर्फ घर वापसी की बात करता है, क्योंकि भारत शुरू से ही सनातनियों का देश रहा है। लेकिन जिन आक्रमणकारियों ने बाहर से आकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया, अगर वो अब दोबारा अपने धर्म को अपनाना चाहते हैं तो वो धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? असल में साधु संतों पर इस तरह के आरोप लगाकर आप देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन सनातन विरोधी ताकतें चाहे जितना भी माहौल खराब करने की कोशिश करें, योगी सरकार ने ना ऐसी हरकतें बर्दाश्त करेगी, ना ही आप जैसे कट्टरपंथियों के लोगों के मंसूबों को पूरा होने देगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।